नवरत्न को ओपी राजभर के बेटे बार बार क्यों कर रहे हैं फोन पर नवरत्न को क्या दे रही चुनौती, नवरत्न ने इसका खुलासा खुद कर दिया। अरविंद राजभर या फिर अरुण राजभर में से किसी एक ने नवरत्न को किया फोन, एक बार नहीं कई बार किया फोन पर बस यही सवाल, चलो ये बताओ फिर राजनीति की करनी बात। नवरत्न ने राजभर के बेटे की चुनौती को किया स्वीकार। 2024 में सुभाषपा को हराने के लिए कुछ इस तरह से लिया प्रण। कभी राजभर ने फोन कर नवरत्न को ऑफर दिया था, कहा था कुछ ले देकर साथ आ जाओ, हमारी पार्टी की ओर से प्रचार करना शुरू कर दो। उसी फोन पर सीधे सीधे नवरत्न राजभर ने उस ऑफर को रिजेक्ट किया था। ओपी राजभर के साथ जब नवरत्न की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था तो कहने वाले कहने लगे, दावा करने लगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो चुनाव से पहले ही 12 साल के लड़के को अपनी दशकों की राजनीति के लिए खतरा मान लिया, इसलिए तो समझौते की बात कर रहे हैं। अब कुछ ऐसा ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की किसी एक बेटी ने किया है। राजभर की उस बेटी ने नवरत्न यादव को अपनी ओर आने का ऑफर तो नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अखिलेश के इस नन्हे सिपाही को एक बुनियादी चुनौती दी। नवरत्न खुद सामने आकर यह आरोप लगा रहा है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे की ओर से उसे कई बार फोन किया गया, फोन पर एक चुनौती दी गई, एक सवाल किया गया, बार बार वो कह रहे हैं हिम्मत है तो इसका जवाब देकर दिखाओ। अरुण राजभर हो या अरविंद राजभर, इनमें से किसी एक ने महाराजगंज के रहने वाले नवरत्न यादव को फोन किया, चुनौती दी, ये बताओ तो तब जाने तुम महारथी हो, तुम जैसा कोई नहीं है, तुम खिलाड़ी हो। नवरत्न ने ऐसा खुद खुलासा किया। अरविंद राजभर हो या अरुण राजभर, इन दोनों में से कोई एक सपा के नन्हे सिपाही को फोन कर रहा है। न जाने कितने दिनों से फोन का राजनीति से जुड़ा सवाल ना कर नवरत्न से ऐसा सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को आगे रखकर दोनों में से एक चुनौती दे रहा है। ओपी राजभर की बेटी की ओर से सवालिया अंदाज से नवरत्न यादव नाराज है। नवरत्न डंकी की चोट पर कह रहा है वो भले ही इस मामले को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन वो उनको आने वाले दिनों में बता देंगे क्या है। जो समझने की भूल उन्होंने की है, उस भूल की कीमत 2024 में सुभाषपा को चुकानी पड़ेगी। ऐसे में सवाल है, अरविंद राजभर हो या अरुण राजभर, हर दिन फोन कर नवरत्न से आखिर क्या सवाल कर रहे हैं, जिसे सुनकर नवरत्न ने भी खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर ये बताने का प्रयास किया। जिस मामले में उन्होंने कच्चा समझकर बच्चा जानकर नवरत्न से मौज लेने की भरसक कोशिश की है, नवरत्न अब उन्हें जवाब देते हुए कह रहा है आने वाले दिनों में वो प्रॉपर तैयारी कर इसका जवाब देगा। नवरत्न ने जिस अंदाज में खुलासा किया, अगर नवरत्न के दावों में सच्चाई है, उससे ऐसा लग रहा है ओपी राजभर के बेटे ने नवरत्न की राजनीति को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह का सवाल किया है। नवरत्न ने रिपोर्टर को बताया, अरविंद राजभर या फिर अरुण राजभर में से कोई एक उसे बार बार फोन कर 2 का टेबल बताने की चुनौती दे रहा है। नवरत्न ने कहा कि अरविंद राजभर या फिर अरुण राजभर में से कोई एक रोज उसे फोन करता है। फोन पर आते ही वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई करते हो, चलो राजनीति छोड़ो, 2 का टेबल सुनाओ। नवरत्न का दावा है कि उन्होंने ऐसा एक बार नहीं किया बल्कि कई बार किया। अब नवरत्न ने भी उसकी चुनौती कबूल कर ली है। नवरत्न कह रहा है 2024 के अंदर उसके अंदर शिक्षा को लेकर जो कमियां हैं उसे दूर कर लेगा। 2 का टेबल क्या, अंग्रेजी हिंदी से लेकर सब कुछ वो विश्लेषण के साथ उन्हें बताएंगे। साथ ही घोसी की तरह उनके पिता और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में भी खेला करेंगे। नवरत्न यही नहीं थमा, उसने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा, ओपी राजभर तो इस वक्त एक गेंद की तरह हैं। इधर से सीएम योगी छक्का लगाकर दिल्ली पहुंचाते हैं और दिल्ली से पीएम मोदी चौका मारकर सीधा लखनऊ भेज देते हैं। एक तरह से नवरत्न ने 2024 में हर उस चुनौती को स्वीकार किया जो उसकी जिंदगी को एक नया आकार देगा, फिर चाहे राजनीति से जुड़ी चुनौती हो या फिर कुछ और।